नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। साथियों, आपको याद होगा कि पिछले 6 महीने के अंदर भारत सरकार ने डीजल और पेट्रोल के दाम इतने बढ़ा दिए हैं कि आज आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है और इसका फ़ायदा केंद्र सरकार करोड़ों में इकट्ठा कर रही है और उस पैसे का कोई हिसाब भी नहीं है। आपको याद होगा कि जब पिछली सरकार कांग्रेस की मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो एक बार भी अगर डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ता था तो आज इनके केंद्र में बैठे जो मंत्री हैं, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं, और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं, चाहे वो रविशंकर जी हों, ये रोड पर ऐसे नाचते थे जैसे अब इनकी जान निकल जाएगी और देश पेट्रोल के बढ़े कीमत से अब इस देश में आगे कुछ नहीं होगा। आज वो अपने एसी कमरों में बैठे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की मनमानी और उनकी गलत नीतियों की वजह से आज देश में इतनी बार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में उस ज़माने से जब ही सरकार थी तब से अब काफ़ी फ़र्क है। जब उस दौरान में 100 बैरल डॉलर के हिसाब से डीजल पेट्रोल का रेट था तो आज वो 35 और 40 बैरल पर आ गया है डॉलर में। तो सवाल ये कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगा तेल तो जनता पेट्रोल डीजल की महंगाई सहती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ता हुआ तेल तो जनता को क्या सस्ता पेट्रोल और डीजल मिलेगा? उसके बावजूद भी केंद्र सरकार रेट कम करने के बजाय केंद्र ने ऐसी छूट दे रखी है कंपनियों को कि थोड़े थोड़े पैसे बढ़ाकर वो काफ़ी बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। पिछले हफ्ते से लगातार रोज दाम बढ़ रहे हैं और उस बढ़े हुए दाम का फ़ायदा केंद्र सरकार उठा रही है और थोड़े थोड़े टाइम पर उसके ऊपर अलग से टैक्स भी लगा रही है। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि आप अविलंब ही इसका फ़ायदा जनता को दें, टैक्स कम करें। और इंटरनेशनल मार्केट का कोई बहाना नहीं है, क्योंकि उस ज़माने में इंटरनेशनल मार्केट का रेट इतने बड़े पैमाने पे था कि लोगों के लिए कम कर पाना मुश्किल काम था। लेकिन जब आज डीजल और पेट्रोल क्रूड ऑयल के दाम इतने गिर गए हैं इंटरनेशनल मार्केट में कि आज पहले के रेट से आधा हैं, तो आज लोगों को धोखा देने का काम केंद्रीय सरकार को बंद करना चाहिए और तत्काल प्रभाव से बढ़े हुए दाम को वापस लेना चाहिए। और उसी तरह से एलपीजी गैस पर भी जो दाम बढ़े हैं पिछले दिनों, उसको भी हटाना चाहिए। मैं केंद्र सरकार से दोबारा निवेदन करता हूं कि इस महामारी में, आज जो कोविड-19 की इस महामारी में, क्योंकि देश के लोग आज घरों में बंद हैं, नहीं तो आज रोड पर लाखों लोग आपकी इन नीतियों का और बढ़े हुए दाम का विरोध करने के लिए जनता और कांग्रेस पक्ष के तमाम पदाधिकारी रोड पर रहते। आप उसका फ़ायदा उठाते हुए केंद्र सरकार को ये पता है कि हम लॉकडाउन के पीरियड में जो चाहेंगे करेंगे, विपक्ष हमारा कुछ नहीं करेगा। ऐसा नहीं है। आज ऑनलाइन के माध्यम से लाखों लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। धन्यवाद।